नमस्ते बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द हिंदी व्याकरण का वह भाग है जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसका तात्पर्य है अनेकार्थी का मतलब अनेक अर्थों वाला। यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं इन सभी शब्दों का अनेक अर्थ होता है। ये अलग अलग अर्थों के लिए जाने जाते हैं। ये शब्द जैसे प्रकृति का स्वभाव है और सृष्टि है। सृष्टि हमारा जो वातावरण है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं वो प्रकृति है और व्यक्ति का स्वभाव भी उसकी प्रकृति होता है। ये अनेकार्थी शब्द विशेष रूप से हिंदी के काव्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। यह जहाँ दो अर्थी शब्दों का प्रयोग करना होता है वहाँ प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी काव्य में अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्दों का अपना विशेष महत्व होता है और इसीलिए इनका हिंदी काव्य में मान बढ़ जाता है। ये अनेकार्थी शब्द किसी भी कक्षा में पूछे जा सकते हैं, किसी भी कक्षा की परीक्षाओं में आ सकते हैं। वो चाहे 6वीं की कक्षा हो या 7वीं 8वीं की हो, 10वीं 12वीं की हो या किसी भी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा हो, होम एग्जाम हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भी ये व्याकरण के रूप में हमारे लिए प्रश्न सदृश आते हैं। तो आइए देखते हैं इन अनेकार्थी शब्दों के अर्थ क्या हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है अच्छत। अच्छत चावल होता है, अखंड होता है। तो चावल को भी अच्छत कहते हैं, अखंड के लिए भी अच्छत शब्द का प्रयोग किया जाता है। कर, हाथ, किरण और कर एक और है जिसे हम अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं, वो भी है। कर का मतलब उत्तर, उत्तर जवाब होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर देते हैं तो वही उत्तर उसका जवाब होता है। उस प्रश्न का उत्तर दिशा, जो दिशाएं होती हैं वैसे दिशाएं तो 10 होती हैं, उन 10 दिशाओं में उत्तर की एक दिशा होती है। कनक, कनक सोना और धतूरा दो शब्दों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग कविताओं में बड़े आराम से मिल जाता है। काल समय को कहते हैं और मृत्यु को कहते हैं। काल समय और मृत्यु दोनों का सूचक है। कांड, घटना को कांड कहा जाता है। अध्याय भी कांड है, जैसे कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं अर्थात 7 अध्याय हैं। तो अध्याय को भी हम कांड कहते हैं और समूह को भी कांड कहा जाता है। द्विज, द्विज पक्षी, दांत, ब्राह्मण। द्विज पक्षी है, दांत है और ब्राह्मण द्विज के रूप में जाने जाते हैं। पत्र, पत्ता को कहते हैं और चिट्ठी को कहते हैं। वृक्षों के जो पत्ते होते हैं उन्हें भी हम पत्र कहते हैं। और चिट्ठी जो होती है, पहले लोग चिट्ठियां लिख करके दूर रहने वाले लोगों को अपने यहाँ की जानकारी पत्र के माध्यम से देते रहे, तो जो चिट्ठी है उसको पत्र कहते हैं और पत्ता को भी हम पत्र कहते हैं। जनक, पिता हैं, पिता को जनक कहा जाता है। और राजा जनक, माता सीता के पिताजी, उनका नाम जनक था, तो वही राजा जनक हैं जिन्हें हम राजा जनक और पिता के नाम से जानते हैं। खग, पक्षी, गंधर्व और तार। खग को पक्षी भी कहते हैं, गंधर्व भी कहते हैं और तार भी कहते हैं। दाम, मूल्य, धन, माला। मूल्य को भी दाम, मूल्य को दाम कहा ही जाता है, धन को भी दाम कहा जाता है, माला को भी दाम कहा जाता है। वारिद, जैसा कि आप जानते हैं वारिद बादल का एक पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर बादल, नागरमोथा और आगत, आगत मीन्स आने वाला, आगत को भी वारिद कहते हैं। नागेश,
हिमालय शेषनाग। नागेश, हिमालय और शेषनाग, अगर नग में हम ईस जोड़ देते हैं तो नगेश हो जाएगा। नगेश अर्थात नगों का राजा, नग मतलब पर्वत और नगों का राजा हिमालय। और नागेश, नाग में अगर ईस जोड़ते हैं तो नागेश हो जाएगा। नाग ईस अर्थात नागों का राजा अर्थात शेषनाग। तो नागेश का हिमालय और शेषनाग, ये दो अर्थ बनते हैं। मन, मन हमारी इच्छा को मन कहते हैं और तौलने का एक माप है मन। मन तौलने का एक माप है। कहीं कहीं मन में 16 केजी और कहीं 40 केजी, कच्चा पक्का दो मन होता है। जहाँ पक्के मन की बात आती है वहाँ 40 केजी होता है और कच्चे मन की बात आती है तो वहाँ 16 केजी होता है। तो ये तौलने की माप है मन। मन को इच्छा भी कहते हैं और तौलने की एक माप है, जैसे किलोग्राम, ग्राम, उसी प्रकार से मन भी एक इकाई है। सोना, स्वर्ण को कहते हैं और सो जाने की जो क्रिया होती है उसको भी सोना कहा जाता है। जोड़, बराबरी, जैसे वह मेरे जोड़ में काम कर रहा है, वह उसके जोड़ में दौड़ रहा है, वह उसके जोड़ में खेल रहा है, तो जोड़ मतलब बराबरी हो गया। जोड़ना, अंकों का जोड़ जो है होता है उसको भी हम जोड़ कहते हैं, जोड़ने की क्रिया है। संधि, हमारे शरीर में जो संधियां होती हैं, जो जोड़ होते हैं, उसको भी हम जोड़ कहते हैं, संधि को। अनंत, अनंत जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो, ये विस्तृत आकाश अनंत है। समुद्र भी अनंत माना जाता है, वैसे तो ईश्वर भी अनंत ही माना जाता है। अर्थ, धन को अर्थ कहते हैं। तात्पर्य, तात्पर्य यानी हम जो बात कह रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है, यानी अर्थ क्या है। और प्रयोजन, प्रयोजन किस उद्देश्य से हम बात कर रहे हैं, प्रयोजन भी अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। धवल, धवल का मतलब होता है स्वच्छ, सफेद और प्रकाशित। धवल का मतलब स्वच्छ, सफेद और प्रकाशित। प्रकृति, प्रकृति स्वभाव होता है, व्यक्ति का अपना स्वभाव प्रकृति होता है। और सृष्टि, सृष्टि जो हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर है उसको हम सृष्टि कहते हैं। यानी संपूर्ण शरीर, संपूर्ण संसार में जो रचनाएं हैं वो सारी रचना सृष्टि के अंतर्गत आती है। चाहे उसमें कोई जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सब कुछ सृष्टि के अंतर्गत आती है। तो सृष्टि और व्यक्ति का स्वभाव प्रकृति होता है। चपला, बिजली, चंचल स्वभाव की स्त्री। चपला बिजली का एक पर्यायवाची है जो जाना जाता है चपला के रूप में, और चंचल स्वभाव की स्त्री को भी चपला कहते हैं। कमल, कमल एक पुष्प है, लेकिन उस मोती, शेवार और शंख के रूप में भी इसको जाना जाता है। कमल एक पुष्प है किंतु मोती, शेवार और शंख के रूप में इसको जाना जाता है। नाक, नासिका को कहते हैं, स्वर्ग को कहते हैं और आकाश को कहते हैं। नाक इन तीनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वर्ण, वर्ण यानी रंग, वर्ण अक्षर, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब अक्षर। संज्ञा, संज्ञा नाम को संज्ञा कहते हैं। चेतना और संकेत चिन्ह के रूप में जो प्रयुक्त किया जाता है वह भी वर्ण है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको 25 अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन कराया। तो अनेकार्थी शब्द हमने पहले भी बताया कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है। वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो या कक्षाओं की परीक्षाएं हो, अनेकार्थी शब्द हमेशा आया करते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।